करके बाहर करके 10 लाख लगा के बना देंगे, दोबारा नजर नहीं आना। तब उसकी पार्टी खड़ी हुई, हम उनके साथ रहे बहुत लंबे समय। ऐसे कारण 2 आदमी पकड़ के उठा ले जाते फिर रात में पीटते हुए बाहर जाओ, फिर मुकदमा। इस तरीके का काम मत करो, अपना सत्यानाश करो। मोबाइल चल रहा है, उसे पता चल जाता है कौन बदला किसका, तो उठा हो गया, हम 100 गुना गरीब हो गए। मतलब अब आप सब लोग सोचो, मैं 2 बात के लिए आया हूं। मैं मंत्री हूँ सभी जाति सभी धर्म के लिए, सरकार का मंत्री हूँ। तो मंत्री मैं नहीं हूँ, आप कार्यकर्ता लोग हो, पदाधिकारी लोग हो, क्योंकि आपके बदौलत निषाद पार्टी खड़ी हुई है 11। तो जो काम बहुत जरूरी हो हमसे बात करो, हमसे बात करा ही देंगे। जब आप नहीं तो मैसेज लिखवा दो हमसे जरूर, हम कई मीटिंग में रहेंगे। अब जैसे 3 घंटा है बैठा रहूंगा 2 घंटे, तो कैसे बात हो पाएगी? आप नाराज हो जाओ भाई, हम फोन देखेंगे तो यहाँ कैसे आपसे बात कर पाए? तो ऐसे में मेरा लगभग 18 घंटे काम होता है, उसमें भी हम 200 लोगों से रोज बात करते हैं। मिस कॉल पड़ा रहता है, समय आता है तो मैं रात में बात करता हूँ, कभी कभी 2-4 छूट जाते हैं। जो हमारा जो राजयोग है वो बहुत खराब है। राजयोग इसलिए खराब है कि जो मैं कहता हूं हो जाता है, और जो हमारे खिलाफ कुछ भी मन में सोचता है वो बर्बाद हो जाता है। मैं हाथ जोड़कर मतलब मैं हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं कि नाराज हो जाओ तो घर सो जाओ, जब मन करे तो आओ मेरे से बतियाओ, बैठ के झगड़ा करो, जो तुम्हें आवश्यकता है बताओ, कथा संभव मदद करूंगा, होने लायक होगा करूंगा, लेकिन मन में कभी विकार मत लाओ। हाई स्कूल से सोशल कि जो भी थोड़े से विकृति आई मन में, सत्यानाश तय हो गया। कहीं की नहीं रहे, एक टुकड़ा भी कहीं उसका अस्तित्व नहीं बचा पड़ा हुआ। मैं चाहे स्टूडेंट लाइन में था, चाहे मैं प्रैक्टिस लाइन में आया, मैं पेशे से फाउंडर प्रिंसिपल था पूर्वांचल मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोपैथी का, ऑल इंडिया इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, मैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अभी टाइप करो मिल जाएगा। मैंने इस पूरे देश में 4 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कराया हूँ, उसमें कई देशों के लोगों को बुलाया था डॉक्टरों को। मैंने अभी 2 बार अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला निषाद राज के श्रृंगारपुर धाम में, उसमें कई देशों के लोग आए। तो ऐसे नहीं है। तो मैंने देखा कि ऐसा नहीं कि राजनीति की बात कर रहा हूँ, राजनीति के अलावा में हमारे व्यवसायिक क्षेत्र में भी जो लोग आए, चूंकि जो ईर्ष्या होती है वो बहुत खराब होती है, और ईर्ष्या ही विरोध का दूसरा नाम है। ईर्ष्या से व्यक्ति का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए किसी भी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ सहयोगी है, कभी मन में विकार आ जाए, मेरे प्रति गुस्सा हो जाए, या कभी लगे कि डॉक्टर साहब सुनते नहीं है, विषयांतर हो गए हैं, ठीक काम नहीं कर रहे हैं, हमें मदद नहीं कर रहे हैं, हमें हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो सीधे आ जाए, सबसे बात करता हूँ। तो मेरे लिए धरती पर जो भी मेरे सामने आता है वो ईश्वर का दूसरा स्वरूप है, क्योंकि हम मानते हैं। मैं पहले पेशे से चिकित्सक था, तो क्यों मैं इसमें आ गया, क्यों आपके सामने आ रहा हूँ, क्यों कुर्ता पहन के घूम रहा हूँ, क्यों पागल बन के आज के दिन में इस उम्र में मैं गया मैक्सिको में, तो मेरी तबीयत खराब होने लगा, बेहोश हो जाएंगे। तो हमारे डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और मेरा चीफ सेक्रेटरी बहुत परेशान हो गए, सारे चीफ सेक्रेटरी क्या हो गए यहाँ। लेकिन फिर मैं बड़ा अनुमति हूँ और ठीक हो गया। मेजर से बोला भाई तबीयत मेरी खराब हो रही है, मेरे को हवा चाहिए। तो मैं इमिग्रेशन अफसर से बोला, तुरंत हमारा फोटो खींच के हमें बाहर कर दिया, तो बाहर क्या हवा मिली तो सही हो। तो मैं डॉक्टर से दिखाने गया था, और ऊपर से एक दिन और हुआ था, मुलायम सिंह के उस अंत्येष्टि में गया था, बड़ी भीड़ थी, तो लगा कि सांस उठ जाएगा। और कोरोना के बाद से ऐसा महसूस हो रहा, जब मास्क को लगा देते हैं तो पता चला कि नहीं, आप जो भाषण देते हो, इतना लंबा बोलते हो, तो आपका फेफड़ा 27% कम काम करता सोते समय। तो मैं मशीन लगा के सोता हूँ,
मैं डेली शाम को मशीन लगाऊंगा तभी सो पाऊंगा, पूरा ऑक्सीजन देगा, रात भर तक सोऊंगा। तो कभी कभी ये लापरवाह वो हमारे दाहिने बाएं हैं, ये सब कभी कभी ऐसे गेस्ट हाउस में सुला देते हैं कि उसमें इन्वर्टर नहीं है, लाइन भर गई तो मशीन बंद हो गई तो राशि बंद हो जाता है, तो किसी तरीके से जिंदा होते छटपटा के। ये सब इतने मतलब निर्दयी लोग हमारे साथ भी रहते हैं। तो सोच लो तो कैसे मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं अभी सोच रहा था, तो मैं इस पॉलिटिक्स लाइन में आ गया इसलिए कि अभी किताब पढ़ने का अवसर मिला, और एक महिला ने हमारे लिए जीवन में कि वो बच्चा उसका बीमार था, तड़प रहा था, और मैंने दवा लिख दी और एक डॉक्टर को भेज दिया। तो डॉक्टर ने देख तो लिया लेकिन दवाई लिख दिया, और दवा लिख दिया तो पैसा नहीं था, और जब पैसा नहीं था तो घूम के आई वो महिला, मर गया बच्चा रास्ते में। उसके बाद इतना पैसा नहीं था कि किराए घर ले जाए, और तभी उतनी देर में एक महिला आगे विधवा इलाज कराने के लिए एक प्रधान जी लाके हमारे में बैठा के, मैं बहुत रोगी देखता था, वो जितना यहाँ बैठे उतना हमारे रोगी बैठे रहते थे। सोचो कितना पैसा कमाता रहा हूँ, मैं सब तैयार बंद कर दिया। तब तक वो उसकी जो प्रधान की बीवी थी वो दौड़ते हुए झगड़ा करने आ गई। प्रधान वो भी जैसे था वो उनसे झगड़ा कर ले, तब प्रधान आ गया, हमने कहा यार उससे झगड़ा करो। तो ये पता चला कि विधवाओं की दशा बड़ी खराब है। तो पता चला कि इसका आदमी मजदूर था, वो छत से गिर के सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, मर गया, विधवा हो गई, बच्चे 4 था। तो मैं उस समय से सोशल वर्क कर रहा, तो मैंने पहली बार प्रधानमंत्री का धरना दिया, वर्क करने लगा मजदूरों के लिए। तो आप अभी देखे होंगे श्रम कानून आया है, उसका नाम असंगठित क्षेत्र के कार्मिक कर्मकारों के कल्याण कोष की स्थापना हुई। मैंने घेरा प्रधानमंत्री के, मैं कभी जानता ही नहीं था क्या होता, ट्रेन भर के चले आए नेता, छोटे नए वाले, बस हो गया। इस बात मैंने बताया कैसे से। तो वो समझ करके कोष की स्थापना की कि जो भी काम सरकारी होगी उसमें 2% पैसा सरकार के कोष में जमा हो जाएगा और मजदूरों के कल्याण के लिए होगा। तो 38 प्रकार का उसमें योजना बन के आ गया मजदूरों के कल्याण की। लेकिन भ्रष्टाचार इतना था कि बाबू के बिना पैसे की फाइल नहीं लेता था, तो पता चला उसके खिलाफ धरना देने लगे।